अ वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज का हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम हिंदी में द्विध्रुवीय आघूर्ण तथा वैद्युतीय ऋणात्मकता अंतर से प्रतिशत आयनिक लक्षण, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। और यह मैंने इसे सेकेंड लास्ट टॉपिक इसलिए बोला है क्योंकि इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बच रहा है लेफ्ट, और उसके बाद हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे समझते हैं। हम सबको पता है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो कभी भी 100% प्योर नहीं होता। उस कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर या आयनिक लक्षण प्रेजेंट होते हैं, जिसे ही हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। अब किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को डायपोल मूवमेंट से या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किससे, डायपोल मूवमेंट से, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैसे निकाले वो देखेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड, कि किसी भी बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर, कितना आयनिक लक्षण प्रेजेंट है, उसे कौन डिटरमाइन करेगा, डायपोल मूवमेंट। डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मूवमेंट, यानी किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बढ़ती है तो उसका डायपोल मूवमेंट भी बढ़ता है। यानी कि किसी भी द्विपरमाणुक अणु की जब पोलैरिटी बढ़ेगी तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ेगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम किसका आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, हम HCl का आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं HCl का डायपोल मूवमेंट। ठीक है, अब हमें पता है जो डायपोल मूवमेंट होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसे कहते हैं म्यू, जिसे हम डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वल होता है E इंटू डी के, जहां पर E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। और यहाँ पर D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, अब हमें डायपोल मूवमेंट निकाल रहे हैं E इंटू डी। तो फॉर HCl E की वैल्यू होती है 4.80 इंटू 10 की पावर -10, ये इसकी यूनिट है। ओके, और D की वैल्यू होती है HCl में D की वैल्यू क्या होती है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायपोल मूवमेंट निकल के आ जाएगा 6.09 D। यहाँ पर D क्या है, डिब्बा है। ठीक है, यूनिट। अब हम HCl का, ये तो हमने भाई डायपोल मूवमेंट निकाला, अब हम HCl का क्या निकालेंगे, अब हम HCl का निकालेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इनटू 100%। यहाँ परसेंट लगाना जरूर याद रखना। और यहाँ 100 क्यों लिखा है, क्योंकि हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। हमें सबको पता है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम इंटू 100 करते हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायोगिक मूल्य डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मूल्य इंटू 100। अब HCl की फॉर HCl की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी डायपोल मूवमेंट की, 1.03 D, और थियोरेटिकल वैल्यू होगी 6.09 D। ये वैल्यूज क्या है ना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, सबको याद ही करनी पड़ती है। ठीक है, ये कहाँ से आई, कैसे निकाली, ये हमें नहीं पता होता है, साइंटिस्ट ने निकाल रखी होती है, इसलिए बस हमें इसे याद रखना पड़ता है और वैल्यू पुट करके निकालनी होती है। तो हमने इसकी फॉर HCl के लिए देख लिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू। अब इसको यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16.9%, जो कि अराउंड बिल्कुल अप्रॉक्स 17% हम इसे मानेंगे। सो फॉर HCl बॉन्ड कंटेन्स 17% आयनिक कैरेक्टर और 83% कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, मतलब कि हमने आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकाली, हमें पता चल गया अभी 100% अगर हम लेके चल रहे हैं, उसमें से 17% हमें पता चल गया आयनिक कैरेक्टर, तो बाकी के 83% क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर, यानी सहसंयोजक चरित्र कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज। ये तो हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, कि हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके थ्रू निकाला था, डायपोल मूवमेंट की हेल्प से। पर अब हम किसके थ्रू निकालेंगे, हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से।
तो इसमें भी हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की ही बात करेंगे, द्विपरमाणु कणों की ही बात करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है XA और XB दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A है और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। यानी कि अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हुई तब तो जो बॉन्ड बनेगा ना ए और बी के बीच में, वो 100% कोवलेंट होगा। पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की अलग अलग हुई, यानी कि सेम नहीं हुई, तो बॉन्ड क्या होगा, उसमें कुछ ना, वो 100% कोवलेंट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक चरित्र जरूर होगा। आयनिक कैरेक्टर को लेकर दो साइंटिस्ट ने अपने विचार क्या क्या रखे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुलिकन साइंटिस्ट के बारे में कि उसने क्या बोला था इसको लेकर। तो उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को लेकर ये बोला था कि अगर एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एटम बी से, तो जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, उसमें जो ए है उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और एटम बी पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, जो कि मोर स्टेबल होंगे किसके कंपेयर में, कोवलेंट बॉन्ड ए बी के कंपेरिजन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। और फिर वो फर्दर बोलता है कि अगर एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है आपस में, तो उस केस में आयनिक फॉर्म कैसा बनेगा, यानी इनके बीच में कौन सा चार्ज आएंगे कि ए पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और बी पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये भी मोर स्टेबल होंगे, बहुत स्थिर होंगे, किससे, कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक। फर्दर वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसे हम XA माइनस XB से शो करते हैं, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड AB में। यानी कि मुलिकन ने ये बोला कि जितनी ज्यादा भी किसी भी एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया जाएगा, उसमें उतना ही आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। अब मुलिकन ने फर्दर एक फॉर्मूला दिया था, उसने अपने हिसाब से बताया था कि भी आयनिक कैरेक्टर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस EXP ब्रैकेट में माइनस XA माइनस XB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसने ये दिया था, इक्वेशन दी थी, और उसने एक ग्राफ भी दिया था, जो कि ग्राफ बन रहा था किसके बीच में, एक तो बन रहा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के बीच में, और एक बन रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में। उसने हैलोजन एसिड्स को लेके एक ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ हम देखते हैं। इस ग्राफ को देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, जो कि अभी मैंने बोला था किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, जो कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। और ये कुछ हैलोजन एसिड्स लेके बताया है कि जो HI है वो HI के बाद HBr, HCl ऐसे ऐसे करके इजिली इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमने मुलिकन के तो विचार पढ़ लिए कि उसके क्या विचार थे आयनिक कैरेक्टर को लेके, पर अब हम पढ़ेंगे पॉलिंग के विचार कि वो अब क्या कहता है इस चीज को लेके। तो पॉलिंग बोलता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस A और B में, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आपको समझ जाना है कि जो X है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम A की, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B की, इसको मैं टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोलूंगी। ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल है 1.7 के, तो किसी भी बॉन्ड में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में 50% तो आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा, 50% कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है। फिर वो बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है 1.7 से, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है 1.7 से, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब 50% से ज्यादा होगा। ठीक है। इसमें वही बता रखा है कि बॉन्ड विथ मोर देन 50%, अगर किसी भी बॉन्ड में 50%, अगर मैं बोल दूं कि 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब उसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है। तो इसमें ये दो लाइन में वही बताया गया है कि बॉन्ड विथ मोर देन 50% कोवलेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर 50% से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, तो वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और अगर 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर पाया जाए, तो वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बन जाता है, वो बॉन्ड बन जाता है आयनिक बॉन्ड। पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी कि भाई मुलिकन ने अपना दिया, मुलिकन अच्छे से अपने विचार नहीं रख पाया, तो फिर पॉलिंग ने भी विचार दिए, पर पॉलिंग भी कुछ बातें हैं जो कि नहीं समझा पाया, उसको भी आगे समझाएंगे, हेनी और स्मिथ अच्छे से समझाएंगे। तो इसकी लिमिटेशन भी हम पढ़ेंगे, मतलब इसकी क्या क्या हानि थी कि पॉलिंग क्या नहीं समझा पाया। पॉलिंग इक्वेशन गिव पुअर रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज टू लार्ज। मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल की समझ लो कि अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या चीज होगी, उस केस में क्या रिजल्ट निकलेगा, कि उसमें आयनिक कैरेक्टर मिलेगा, कोवलेंट कैरेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, वो पॉलिंग नहीं बता पाया। नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एल्कली मेटल, यानी कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, उस केस में भी मतलब
ये कुछ नहीं बता पाया है उस केस के बारे में भी कि भाई एल्कली मेटल्स में कितना आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा, कितना कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF इज obtained 60% फ्रॉम दिस इक्वेशन बट HF हैज 45% इन आयनिक कैरेक्टर। यानी कि जब पॉलिंग ने अपने हिसाब से अपना कोई फॉर्मूला दिया होगा पॉलिंग ने अपने हिसाब से HF का जो आयनिक कैरेक्टर निकाला वो 60% निकाला, यानी कि 50% से ज्यादा है। इसका मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। HF में सिर्फ 45% ही आयनिक कैरेक्टर पाया गया। तो ये जो 3 चीजें थी ये पॉलिंग नहीं समझा पाए। फर्दर पॉलिंग के बाद 2 साइंटिस्ट आए, हेनरी एंड स्मिथ, जिन्होंने पॉलिंग की इक्वेशन को इम्प्रूव किया। पॉलिंग ने कोई इक्वेशन दी होगी जो कि हमें नहीं पढ़नी, ना हमें पता है कि अभी तक क्या इक्वेशन दी है, क्योंकि वो हमें पढ़नी नहीं होती। तो जो भी पॉलिंग की इक्वेशन थी ना, उसको और इम्प्रूव किसने किया? हेनरी और स्मिथ ने। और एक इक्वेशन दी। कौन सी इक्वेशन दी? उन्होंने ये बताया कि अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाओ कि 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हेनरी और स्मिथ ने दी। और इस सेकंड इक्वेशन को लेके उन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल्स टू 2.1 आता है तब बॉन्ड में 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है। और अगर वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है 2.1 से तो सिर्फ आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम है 2.1 से तो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाएगा। और उन्होंने कुछ एग्जांपल देके बताया। HF में बताया कि 43% आयनिक है, 57 कोवलेंट है। एसिड में उन्होंने बताया अगर 70% आयनिक है तो 83% कोवलेंट बॉन्ड। HBr में उन्होंने बताया कि 13% आयनिक है तो बाकी का रिमेनिंग जो भी है 87 वो कोवलेंट कहलाएगा। और HI में अगर 7% आयनिक है तो 93% कोवलेंट कैरेक्टर बताएगा। और उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर किस तरीके का होगा? सबसे ज्यादा होगा HF में, देन HCl में, देन HBr में, देन HI में। उन्होंने एक क्रम दिया था, ऑर्डर दिया था। तो ये हमारा हुआ कौन सा टॉपिक? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।